दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंथन में। और आज की डेट है 28 दिसंबर 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 और 28 दिसंबर 2020 के MCQ, जो करंट अफेयर्स के जो MCQ हैं उनके क्वेश्चंस और आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर मंथन। दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ आपको डिफरेंट जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके आने वाले अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, ऐसे कई सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पे आपको इस पर डिस्कशन मिलता है। इसके साथ ही साथ डेली के करंट अफेयर्स के MCQ और उन MCQ का क्या कंटेक्स्ट है वो सब भी आपको यहाँ पे डेली मिलता है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन संबंधित है इंडियन नवल शिप किल्तन से। तो इंडियन नवल शिप किल्तन जो है वो एक मिशन के थ्रू, मिशन सागर 3 के थ्रू एक पोर्ट पे गया हुआ है, नाहारोंग पोर्ट। तो आपको बताना है कि ये नाहारोंग पोर्ट जो है वो किस देश से संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेडागास्कर, वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है वियतनाम। ये जो पोर्ट है ये वियतनाम का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहली चीज़ तो मिशन सागर 3 कौन सा है, दूसरा ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ से रिलीफ गया है वो किस पोर्ट पे गया है, और उसके साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि वियतनाम किस मैप में, वर्ल्ड के मैप में कहाँ रहता है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो मिशन सागर 3 जो है वो एक तरह का भारतीय गवर्नमेंट का एक ऐसा मिशन है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो हमारे मित्र देश हैं वहाँ पे हम किसी न किसी तरीके से सहायता पहुँचा रहे होते हैं। तो इसी संदर्भ में अभी रिसेंटली वियतनाम के सेंट्रल वियतनाम में वहाँ पे एक बाढ़ आई हुई है, इसलिए हमारा एक जहाज़, हमारा एक इंडियन नेवी का एक किल्तन जहाज़ जो है वो 15 टन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के साथ में, जो कि वहाँ पे बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको सहायता पहुँचाने के लिए यहाँ से गया हुआ है। और इस कारण से वो जो उसका पोर्ट है नाहारोंग पोर्ट, जो कि हो चिंग मिन सिटी से काफ़ी लगा हुआ है, वहाँ पे ले जाकर ये सारा जो भी सामान है वो सारा डंप करेगा और वहाँ के लोगों को रिलीफ पहुँचाएगा, राइट। देखिए दोस्तों, ये जो वियतनाम है ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला देश है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी का एक अभिन्न पार्ट है, राइट। और जो साउथ ईस्ट एशिया है वह हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये यहाँ के कई बार ऐसा होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे UPSC या PSC, यहाँ पे कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेक्स्ट से इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ के जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सारे कंट्रीज़ की आपको राजधानियाँ और इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आप इजीली ये क्वेश्चन एक बना पाएंगे। ये एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट इन द सेंस कि नीचे लटका हुआ एक कोई फल है जिसे आप आसानी से खा सकते हैं। आपको मतलब अगर ये ऐसे एरियाज़ को जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके ऊपर हमेशा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये वहीं का एक एरिया है, राइट। तो चलिए तो देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे देश आते हैं। एक हो गया बर्मा या म्यांमार, नेपेतेस की इसकी राजधानी है, राइट। थाईलैंड हो गया, थाईलैंड की राजधानी हो गया बैंकॉक। आपका कंबोडिया हो गया, इसका फोन पे है इसकी राजधानी। आपका वियतनाम की राजधानी है हनोई। और आपका लाओस, ये है आपका वियंतियन। तो आपको ये 5 राजधानियाँ और इनके 5 देश आपको याद होने चाहिए, राइट। तो आपको इसको याद करने के लिए एक ईजी स्ट्रक्चर है, हाथ जैसा स्ट्रक्चर है ये। यहाँ इस हाथ के अंदर 5 कंट्रीज़ हैं, ये देखिए ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 5 कंट्रीज़, तो ये 5 कंट्रीज़ आप इजीली याद कर पाएंगे। फिर यहाँ मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। मलेशिया 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है, एक ये और एक ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग टूटे हुए हैं, लेकिन ये एक ही पार्ट है। यहाँ हो गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। उसके साथ में आप बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे फिलीपींस है, इसकी राजधानी मनीला है। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर और चीज़ें याद होनी चाहिए कि कैसे हम इसको याद रखेंगे, एक दिमाग में इसका एक माइंड मैप बना के रखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसको बना पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, राइट। चलिए हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन संबंधित है BBX11। ये भी रिसेंटली में एक टर्म यूज़ हुई है। आखिर ये क्या है टर्म, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बोला है कि एक जीन है जो कि पौधों को हरियाली में प्रवेश करता है, हरियाली में सुविधा देता है। दूसरा है नासा का पहला पूर्ण मानव मिशन है, नासा से फुल फ्लेजेड ह्यूमन मिशन। थर्ड है विशेष मानव कोशिकाएं हैं जो कई अलग सेल प्रकारों में विकसित रखने की होने की क्षमता रखती है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक चावल की किस्म है जो कि आर्सेनिक के लिए प्रतिरोधी है। तो इसका सही उत्तर है पहला,
जो कि एक जीन है जो कि पौधों को हरियाली में सुविधा देता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया है? ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, प्रीलिम्स के और मेंस के, दोनों में यूपीएससी और पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आपको पता ही होगा क्रिस्पर आर, ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाली एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई सारे पीएससी के आप पेपर देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूअसली ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इस कारण से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ है। तो BBX11 जो है यह एक तरह का जीन है जिसे कि जो रिसर्चर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के जो रिसर्चर हैं, उन लोगों ने इसे आइडेंटिफाई किया है। और ये जो पौधों में कंटिन्यूअसली जो उसमें ग्रीन पदार्थ है उसके लिए ये सक्षम होता है और उनको पौधों में ये बनाए रखता है। इस जो ग्रीन जो उसका रंग है उसको बनाने में ये हेल्प करता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शमसूर रहमान फारूकी हैं ये कौन है, उनके बारे में बताना है। तो ये सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, इंडियन साइंटिस्ट, एन इंडियन पोएट एंड उर्दू क्रिटिक एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है एक भारतीय कवि और एक उर्दू समीक्षक है। ये अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, इस कारण से ये चर्चा में आया हुआ है। इन्हें सरस्वती सम्मान 1996 में दिया गया था और सिविलियन अवार्ड, इंडिया का जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो 2009 में दिया गया था। इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहने वाले एक उर्दू, पर्शियन और अरेबिक, ये तीनों लैंग्वेज में लिखने वाले एक कवि या लेखक आप मान सकते हैं इन्हें, ये थे यहाँ पे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई संपदा आवेदन की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शहरी भारत में हरित आवरण की निगरानी करना, सरकारी आवास की संपदा सेवाएं, स्मार्ट इंडिया मिशन की शहरवार प्रगति की निगरानी करना और भारत शहरी मिशन के लिए एकल खिड़की सूचना केंद्र। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, सरकारी आवास की संपदा सेवाएं। ये इसका सही उत्तर है। जो हमारी ई संपदा योजना है वो एक तरह का वेब पोर्टल है जो कि एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है और ये दोनों पे अवेलेबल है, वेब पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है। ये जो नया एप्लीकेशन है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है, राइट। जो कि अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख जो इंडियन गवर्नमेंट का रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है, ऑफिस स्पेस है, अलॉटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 45 कॉम्प्लेक्सेस, ये सब चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करने वाला है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, जो कि जिन्होंने ये से ई संपदा को लॉन्च किया हुआ है, राइट। ये कब लॉन्च किया गया था? तो गुड गवर्नेंस डे के लिए लॉन्च किया गया था। गुड गवर्नेंस डे आपको पता ही है, राइट, कि ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में मनाया जाता है इसे। और ये जो ऐप बनाया गया है ई संपदा ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है वी राम गोपाल राव कमेटी से संबंधित है। ये बताना है आपको कि ये कमेटी किससे संबंधित है। तो रिजर्वेशन स्टूडेंट्स एडमिशन एंड फैसिलिटीज रिक्रूटमेंट इन आईआईटी, और सेकंड है फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ऑल स्केल इंडस्ट्रीज, और थर्ड है आपका एड्रेस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, स्टडी इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये सारे ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आईआईटी में छात्र प्रवेश और संकाय भर्ती में आरक्षण के से संबंधित है, ये रिजर्वेशन में संबंधित है। देखिए जितनी कमिटीज़ होती है और जो सूचकांक होते हैं वो डायरेक्टली पीएससी में उठ के आते हैं। तो ये भी आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो मतलब डायरेक्टली आप कुछ समितियां आपको जो चर्चा में रहने वाली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में कुछ 20 या 25 समितियां बनती हैं। आप वो सारी समितियां याद कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, राइट। तो उसी से संबंधित थी ये, और ये आईआईटी में रिक्रूटमेंट के लिए और टीचिंग पोस्ट के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है एक अमीबा से। एक अमीबा का देखना है ये क्या चीज़ की, किस चीज़ से रिलेटेड है। ये नाइग्लेरिया वॉलेरी, ये एक अमीबा है। यह भी अक्सर कुछ दिनों से चर्चा में रह रहा है, तो हमें बताना है कि ये क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें कि ये ब्रेन ईटिंग वाला, ब्रेन को खाने वाला एक अमीबा है। सेकंड है वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइंड अमीबा है। एक ओशियन बैक्टीरिया है दैट सर्वाइव्स बाय ईटिंग द माइक्रोप्लास्टिक। फोर्थ ऑप्शन है आपको इट इज़ यूज एज एन प्रोबायोटिक टू रिड्यूस द एपेटाइट इन द ऑब्सेस पीपल। जो मोटे लोग हैं उनमें भूख को कम करने के लिए एक प्रोबायोटिक के रूप में काम किया जाने वाला ये है। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए। आपने देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिका में ऐसे कई केसेस मिले हैं जिसमें ये अमीबा जो है कई लोगों के
डायरेक्टली सर को, मस्तिष्क को खाने का काम कर रहा है। ये ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें लोग जब तैरने के लिए छोटी छोटी झीलों में उतरे थे तो वहां पे ये बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद था और वो मुंह के थ्रू या फिर नाक के थ्रू मानव बॉडी में प्रवेश कर गया और इसके साथ ही वो ब्रेन को उसने डैमेज कर दिया है। तो फाइनली इसको एनालिसिस और आइडेंटिफाई किया गया है कि ये इसी एक अमीबा के कारण ही हुआ है, राइट। तो आपको याद रखना है नाइग्लेरिया फॉलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहली बस चालक जो है वो कौन बनी है? रेणु देवी, पूजा देवी, उर्वशी देवी, मंजू देवी। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राइट। किसी पीएससी के लिए ही एक बना हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, लेकिन एसएससी या फिर ऐसी दूसरी एग्जाम्स में जहां की बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वहां के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। इसका राइट आंसर है पूजा देवी। तो ये पहली बस ड्राइवर बनी है जो कि जम्मू कश्मीर की हैं और इन्होंने जितनी भी बंधन होते हैं वो सारे तोड़ दिए हैं और एक तरह से ये प्रतिस्थापित करने की कोशिश करी है कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। जितने भी बैरियर हैं उनने उसको ब्रेक करके ये स्थान अचीव किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी के संबंधित है। इन टाइगर रिजर्व वॉज लॉन्च इन द, तो कौन से बाघ अभ्यारण्य भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना, बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए टाइगर रिजर्व हमेशा से चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पीएससीज में इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली एमपी पीएससी, सीजी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, यूपी पीएससी, यहाँ पे कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं जरा एक कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन टाइगर रिजर्व के बारे में। अगर हम टाइगर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखें तो टाइगर जो है उसे IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और ये किस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है? तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू प्रोटेक्टेड है। अगर आप और इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखें तो टोटल इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और ऐसे कई सारे टाइगर रिजर्व्स जो कि यूजुअली नॉर्थ ईस्ट एरिया में और आपके जो साउथ वाले जो एरियाज में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राइट। जब ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात हुई तो एमपी का है, ये बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हॉट एयर बैलून में लोगों को नीचे यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और यहाँ जैसे इसको हाइट में लेके जाएंगे तो ये लोग यहाँ पे दिखने वाले पशुओं को और यहाँ पे जो दिखने वाले टाइगर्स हैं उसको ऊपर ऊंचाई से देख पाएंगे। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं तो सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय डुबरी हो गया, पन्ना हो गया। तो ये सारे टाइगर रिजर्व यहीं के हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5-6 तो टाइगर रिजर्व हमने यही डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो ऐसे 50 टाइगर रिजर्व याद करना कोई बड़ी बात नहीं है और एक क्वेश्चन आपका लड़ जाता है इससे यूजुअली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम इस टाइगर रिजर्व से संबंधित एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें कि अलग अलग एरियाज के टाइगर रिजर्व को हम कवर करेंगे। आप वो वीडियो जरूर देखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी रिसेंटली चर्चा में आई हुई 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन किस नगर निगम से देश के सबसे युवा महापौर बने हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से जो आर्य राजेंद्रन हैं, जो एक लेडी हैं, ये अभी मेयर वहाँ की नियुक्त की गई हैं, राइट। ये भी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी चर्चा में रही थी ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है म्यांमार नेवी हैज़ ऑफिशियली कमीशनड इनटू द सर्विस द किलो क्लास सबमरीन हैंडेड ओवर टू इट बाय इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गिफ्टेड सबमरीन? तो म्यांमार की नौसेना को भारत द्वारा गिफ्ट के रूप में दी गई एक केलो क्लास है, ये केलो क्लास पनडुब्बी जो है उसको शामिल किया गया था। तो भारत द्वारा भेंट की गई इस पनडुब्बी का नाम क्या है? यहाँ 4 दिए हुए हैं, सिंधुवीर, सिंधु घोष, सिंधु कीर्ति और शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है सिंधुवीर। तो आपको ये याद रखना है, सिंधुवीर इसका मेन इसका जो पनडुब्बी है वो हमने गिफ्ट करी है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आया हुआ है जिसको हमने कवर किया हुआ है कि म्यांमार नेवी ने अभी कमीशन कर लिया है सिंधुवीर को। इसमें एक PM75 करके एक प्रोजेक्ट चलता है जिसके थ्रू हम कई सारी पनडुब्बियाँ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये भी एक है जिसमें कि हम इसे हमने बनाया है, राइट। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले म्यांमार को डिस्कस किया था, फिर से यहाँ पे एक साउथ ईस्ट एशिया से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि संबंधित था आपके म्यांमार से।
तो हम फिर से एक बार इसमें आपको देखते हैं चलते चलते। तो ये हो गया आपका बर्मा या म्यांमार, इसकी राजधानी है आपका नेपेते। थाईलैंड है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। कंबोडिया है, इसका फेन पे। आपका वियतनाम है, इसकी राजधानी है हनोई। लाओस है, इसकी राजधानी है वियंते। तो ये पांचों आपको अभी पहले मैंने बताया था कि हाथ के स्ट्रक्चर जैसा ही है, और यहाँ से आप इसको हाथ जैसे इसको याद कर सकते हैं पांचों कंट्रीज़ को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।